हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले अपने साथ एक पेन और पेपर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको थोड़े सवाल पूछने वाला हूँ, जो सवाल से आप आगे का आपका प्लानिंग बहुत इजीली कर सकते हो। मेरा सबसे पहला सवाल है, आपके घर में मेन अर्निंग पर्सन कौन है? दूसरा सवाल, हु इज द डिसीजन मेकर इन योर फैमिली? आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? तीसरा सवाल मेरा, आपके घर में अगर आप आज बोलोगे कि मुझे 10,000 रुपए सेव करना है मेरे लिए, तो आपको रोकने वाला कोई है? चौथा सवाल, जब आप बोलोगे अपने बच्चों को कि मुझे हर महीने 40,000 रुपए चाहिए मेरे रिटायरमेंट के लिए, तो बच्चे लोग अग्री होंगे? पांचवा सवाल, आप चाहते हो कि आप अपने रिटायरमेंट के पीरियड पे बच्चों की चैरिटी पे जियो? जो बंदा राजा की तरह जिया हुआ है वो आज बेटों की चैरिटी पे जीना चाहेगा? मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपके पास गवर्नमेंट का पेंशन आ रहा है? अगर ये सवालों के जवाब आपके पास नेगेटिव में है, इसका मतलब कि आपको पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना जरूरी है। अगर आपके पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होगा तो क्या होगा? आपके पास पेंशन आ नहीं रही है, आपके पास अपना खुद का सेविंग्स है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है नहीं, तो आपको चाहे ना चाहे अपने बच्चों की चैरिटी पे जीना रहेगा। जो आदमी घर का डिसीजन मेकर था, आज वो आदमी बच्चों की चैरिटी पे रहेगा। तो मेरे जैसा जो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि जो कल तक पैसा कमा रहा था, बच्चों को दे रहा था, घर के डिसीजन ले रहा था, आज वो बच्चों से ही मांगेगा पैसा कि मुझे मेरे लाइफस्टाइल और मेरे खर्चे के लिए आपसे पैसा चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि सही बात है। अब मैं यहाँ पे आपको इंडिया में क्या डेटा है करंटली रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके वो शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो गोल्डन पीरियड टाइम है उसमें लोग क्या कर रहे हैं। 23% लोग अभी भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है। क्यों? उनके फैमिली में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी नहीं किया और फैमिली में कोई उनको सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, तो उनको काम करना पड़ रहा है। 63%, ध्यान से सुनिएगा, 63% लोग बच्चों की चैरिटी पे है, मतलब दे आर डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन, जो नहीं होना चाहिए। 9% लोग वैसे लोग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब कि 60 की एज उनकी आ रही है, उसके पहले ही वो एक्सपायर हो गए। और सिर्फ 5% लोग वैसे हैं कि जिनके पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है और वो अपना गोल्डन पीरियड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपना रिटायरमेंट का पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको अपने गोल्डन पीरियड को एंजॉय करना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग होना ही चाहिए। उसके कुछ और रीजंस भी बता रहा हूँ। इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, गवर्नमेंट आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही है। अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपके पास आपका खुद का मेडिक्लेम होना चाहिए, उसका प्रीमियम के लिए आपके पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। इन इंडिया 60 के बाद जब आपके पास जॉब नहीं है, तब कोई लोन्स वाला आपको लोन नहीं देगा। इसके लिए आपके पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपने लाइफ में जो भी एंजॉयमेंट किया है या फिर जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रिटायरमेंट से पहले था और रिटायरमेंट के बाद भी आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना है, तो भी आपके पास अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।